अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। फाइनली हमारी मानो साहिबा जो है वो पहुँच आई है। ये मैंने कुछ क्लिप आगे के शूट किए हैं, कुछ पीछे के, तो इग्नोर करना। यहाँ पे बुरखा लेना था, उसने कॉलेज जाना था, तो वो चाह रही थी कि मैं पहले बुरखा ले लूँ। तो मैंने कहा चलो जी बेटा, तुम जो 4 पैसे हैं तुम्हारे पास तो ले लो जो कुछ लेना है। तो यहाँ पे हम बुरखा लेने आए थे, इसी शॉप से हूँ। हजवेरी चाट वालों की जो गली है ना, हम इसी दुकान से हमेशा बुरखे वगैरह जो भी लेना हो, स्कार्फ लेने हो तो इसी दुकान से लेते हैं। जगह जगह नहीं जाते आते, कभी एक जगह से इंसान लेता रहता है चीज़, तो वहाँ से कुछ प्राइस मुनासिब हो जाती है। तो यहाँ बुरखा लिया है, फिर आगे से आए हैं, हमने इससे बैग लेना था। हर साल इसे बैग भी नया चाहिए। छोटी बच्ची बनी है, कह रही है अब तो मैंने तो जश्न आज़ादी का सामान भी लेना था, मुझे पापा भी लेकर दें और मुझे कपड़े भी वाइट लेकर दें। मैंने कहा बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, इन चीज़ों को छोड़ दो। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उस स्टॉल से मैंने इसको निकाला और फिर ये दुकान पर आ गई। यहाँ पर बैग वगैरह लिया, इसने बैग लिया, कोई थोड़ा बहुत क्या कहते हैं फेस वॉश वगैरह लिया है, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें ना, रंग बिरंगी गुल बुट्टों वाले बैग काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो कॉलेज वाली बच्चियों के लिए। तो यहाँ पे उसने एक बालू भी लटका दिया था कि ज़रा और सोना लग जाए। वो ये इसको, हालांकि इसका जो पिछला बैग था ना, जो इसने फर्स्ट ईयर में लिया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसी तरह का ग्रे कलर का फातिमा ने भी ले लिया था। बहरहाल इनको जो है ना, आग जो लगानी होती है चीज़ों को, तो फिर वो लेनी होती है ना, चाहे वो दुकान में पड़ी हो या घर में पड़ी हो, एक ही हिसाब है। वापसी पे खोकर वालों से हम लोगों ने ले ली जी बुक्स इसकी। शुक्र है कि सारी बुक्स मिल गई थी, नहीं तो कभी कोई रुक जाती है तो फिर वापस दौड़ने लगती है कि जी अब लेकर आए। तो एक दिन पहले मैंने उनसे पूछ लिया था, मैंने कहा भाई हमने 12वीं की बुक्स लेनी है, तो बुक्स पूरी है इकट्ठी है? उसने कहा मैं आपकी बुक्स इकट्ठी करके रख देता हूँ, तो आप जब आएंगी तो ले जाना। तो ये उन्होंने बुक सारी इकट्ठी की थी। एक बुक इंग्लिश की रह गई थी, वो इंग्लिश की बुक जो है ना, वो फातिमा की भी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा तुम वही वाली यूज़ कर लेना। कहा नहीं, क्या लेनी है, फातिमा की एक छोड़ो 3-3 पड़ी हुई थी। जब मिलती नहीं थी जो बुक, तो वो उठा के ना नई खरीद मंगवा लेती थी भाई से या मुझसे ना, कि मेरी बुक वो है नहीं, स्कूल में रह गई या कहीं। इनका 100 तरह के बहाने होते हैं और इनके मसले होते हैं। फिर यहाँ रजिस्टर भी ले लिया, पेन वगैरह भी ले लिए। मैंने कहा दोबारा कोई नहीं, मैंने लेके आना। और तकरीबन ये 4-5 बजे का, 5-6 का टाइम था और हल्की हल्की ना उस वक्त बारिश शुरू हो गई थी। और ये देखें जी कितने स्टाइल पापा पूपों के लगे हुए हैं। बानो तो बेचारी डुल डुल जा रही थी कि मुझे एक बड़ा सारा पापा ले दे, मैं ना घर में ही बजाती फिरूंगी, बाहर थोड़ी जाना है। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से रोका, मैंने रक्शे पे बिठाया। मैंने कहा पुत्र ना, ये अच्छे काम नहीं है। कह रही सारी दुनिया पापा कर रही है तो मैंने भी पापा करना है। बहरहाल ये देखें जी, इसके पास से हम लोग निकल के आ गए। शट्टे वट्टे बच्चों की लगी थी। पहले तो हम बाकायदा पूरी फैमिली जाते थे, तैयारी करते थे, बच्चों के कपड़े वगैरह लेते थे। बच्चे हो गए बड़े, तो लिहाजा ये काम शाम ख़त्म किया। ये मानो से आने के एक दिन पहले का व्लॉग है। जिस दिन मानो ने आना था उस दिन का है। उससे पहले रात को मैं सौदा वगैरह लेके आई थी छोटा-छोटा। आपको पता है छोटी-छोटी चीज़ें जब घर में ख़त्म हो जाए ना, तो मोटी-मोटी चीज़ें भी फिर काम नहीं करती। यानी कि चीनी पत्ती, ऑयल, चीनी पत्ती है, घी हो गया, ऑयल हो गया, चावल हो गए। ये चीज़ों के अलावा भी 100 छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके घर के इस्तेमाल में आती हैं। तो पहले तो मोटी-मोटी चीज़ें मैंने मँगा ली थी। पत्ती भी थी, चीनी भी थी, 2 किलो ले ली थी, वो भी गुज़ारा हो गया था। और ऑयल वगैरह भी मैंने मंगवा लिया था, चावल भी मंगवा लिए थे। फिर भी मुझे ना थोड़ा-सा और सामान चाहिए था कि बाकी जो 20 दिन हैं वो आराम से कट जाएँ। तो हमारा केचप मेयोनीज़ भी ख़त्म होया हुआ था, तो इसके केचप के साथ मेयोनीज़ का साशा लगा हुआ था। तो बचती ज़ैन ने कहा कि चलो थोड़ा-सा ही मेयोनीज़ सही तो होगा। और ये देखें जी, मैं यहाँ से ना यूनिटी स्टोर से चावल लाई थी 340 के। इतना प्यारा कोई अच्छा खिला-खिला चावल था ना, यकीन करें कि 3 गिलास में टोकरी फुल हो गई थी। और जब बिरयानी मैंने बना ली तो फिर मैं लेने चली गई मानो को जेलम रेलवे स्टेशन। ये देखें जी, अभी तो रेलवे स्टेशन सुनसान खड़ा हुआ है। इस दिन बहुत ज़्यादा वट था, इतना कोई वट था कि अंदाज़ा नहीं। इतनी कोई गर्मी समझ ही नहीं आ रही थी। और सामने से ना लाइटें नज़र आ रही थी कि ट्रेन आ गई है। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी-सी ट्रेन की वीडियो बना ली। मैंने कहा देखें, कभी इंसान बिठाने जाता है मुसाफ़िरों को और कभी लेने के लिए जाता है। ट्रेन नहीं रुकती, ट्रेन का अपना वो टाइम है, आती है और जाती है, मुसाफ़िरों को लेके आती है, कभी मुसाफ़िरों को लेके जाती है, और ये ट्रेन चलती रहती है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, चीज़ें रह जाती हैं, ये ट्रेनें भी चलती रहती हैं। बंदे जो हैं मुसाफ़िर कई-कई साल बाद भी जाते हैं, तो जाने की खुशी भी होती है, आने की भी खुशी होती है। तो अक्सर तो है ना, जाने की खुशी होती है, तो आने का ये होता है कि मेके से वापस आए तो फिर थोड़ा-सा दिल थोड़ा-सा डैमेज हो जाता है, बंदे का टिक-टिक करता है। और फिर मैंने बिरयानी बना ली थी। बिरयानी बना के मैंने, ये दोनों बहनें बैठ गई थी रत्था मार के, क्योंकि फ़ातिमा ने ना सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। वो कहती कि बिरयानी बनी है तो फिर नाश्ता कैंसल, जो कि 10 बजे सोकर उठी है तो फिर नाश्ता उसने क्या करना था। चाय पी, बिस्किट खाया, तो बस इसका नाश्ता हो गया। तो बिरयानी जो बनाई थी फिर इन्होंने दोनों बहनों ने मिल के खाई। मानो कह रही है रायता नहीं है, सलाद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। मैं, हाँ पुत्र आज यही खाओ।
तो फिर मुझे कहती है कि मम्मा ये जो है ना आपने